लाइव है। चलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल एंड मोस्ट वायरल क्वेश्चंस जो एग्जाम में हर बार आते हैं। कुछ बच्चों की करी जा रही थी, ना ही सर साउंड अच्छी आती है ना वो क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए आज हम अपने लिए एक वॉइस माइक ले आए। देख लीजिए, दिखा दिया हमने। ये वॉइस माइक है, ये पूरे 1000 रुपये का आया है। भाई धीरे धीरे सब चीज की व्यवस्था की जाएगी, आप बस बने रहिए हमारे साथ, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी है। ऐसी वैसी किताब में से नहीं करा रहा हूँ, चाक में से करा रहा हूँ जो हर बार पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं। कल मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे आपको। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो कल जाके लेक्चर को देख ले, ठीक है दोस्त। न्यूमेरिकल्स कराएंगे आज हम। डेट डाली नहीं, डेट डाल लेते मैंने। आज है 1 नवंबर। आज से बोर्ड की लगभग 2 महीने या 3 महीने रह गए बस। अब फरवरी तो पेपर पड़ ही जाएंगे, जनवरी आपकी प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल्स में निकलनी है, ठीक है दोस्त। ये मोस्ट वायरल क्वेश्चन कराती हैं, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन कल करा दिया था कल क्लास में कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? कितना आवेश है? हाँ भाई, देखते हैं सॉल्व। पहले हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स बराबर आता है, टोटल फ्लक्स बराबर बाहर निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं का माइनस अंदर आने वाली क्षेत्र रेखाओं का डिफरेंस ही टोटल फ्लक्स कहलाता है। तो 2500 माइनस 4500, समझ रहे? 2500 4500 कहां से रखा है? बाहर निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं मतलब वैद्युत फ्लक्स रेखाएं और अंदर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं का अंतर टोटल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका डिफरेंस आएगा माइनस के 2000। ये फाई ई आ गया। अब गॉस की प्रमेय से हमें आवेश निकालना है। गॉस की प्रमेय इक्वल टू होता है पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
फाइव की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 2000। क्यू का मान पूछा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। मैंने ये आपको पहली क्लास में नोट कराया था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखो, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। और क्यू की वैल्यू निकालनी है वो सही ना था? 2 × 8 × 8 डॉट 10 की घात माइनस के 12। 3 0 से ये 3 घट जाएंगे, 10 की घात माइनस के 9 रह जाएगी। 8 दूनी 16। इसके लगभग 17.12 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। ये कूलाम, ये आंसर है इसका, कूलाम। नोट कर लीजिए, जहां समझ नहीं आया वहां बता दीजिए, यहां समझ नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा जल पी लेते हैं, आप भी जलपान कीजिए। आइए नमन जी, अमन जी। चलेगा ना? कहा एक मिनट पोस्ट करिए वीडियो। हाँ तो रिकॉर्डिंग चल रही है। और चल रहे हैं, क्लास खत्म करते हैं। कपड़ा लाओ, ठीक है। तो हाँ भाई, ये हमारे रिश्तेदार भाई हैं जो हमारी वीडियो एडिट करते हैं। क्यों चल अंदर। हाँ भाई, हमारे क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारे कुछ स्टीमर भाई आ गए थे, इन्होंने डिस्टर्ब करी थोड़ी सी क्लास। ये हमारी वीडियो को एडिट करते हैं, यही है। कहाँ जाम लगा रही है? हाँ भाई, आप चलते हैं मोस्ट वायरल क्वेश्चन पर हमारे। एक क्वेश्चन है मोस्ट वायरल, 5वां। एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर 3q - 2q, q तथा +2q आवेश रखे हैं, आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? पृष्ठ से परिबद्ध का मतलब निकलने वाला, परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, देखते हैं सॉल्व। एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर 3q - 2q + q, q + 2q आवेश रखे हैं। तो पहले गॉसियस थ्योरम से देखेंगे। गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम होती है फाई = सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा q मतलब टोटल,
कुल वैद्युत फ्लक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, 3q माइनस 2q प्लस 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2q 3q ये हट गया, ये 2q आ गया, 5e इक्वल टू नो 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 ऐसे नहीं कर सकते भाई, नो 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 नो। 3q माइनस 2q प्लस q प्लस 2q, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, माइनस वाले से घटा देंगे। तो 3q माइनस के 6q माइनस के 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 5e इक्वल टू 4q अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो इस वीडियो थोड़ा सा पॉज करके पीछे करके देख सकता है। क्यों आप बार बार मेरी एनर्जी वेस्ट करवा रहे हो? ठीक है मेरे भाई। पानी पी लेते हैं थोड़ा, जिससे हमारी एनर्जी बरकरार बनी रहे। आगे चलते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। एक कराते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वायरल क्वेश्चन। तो नोट कीजिए, 2023 के पेपर में आया। 2023 के सेट जो हैं इतने हार्ड बने थे कि हमने जो सॉल्व किए थे उस मतलब बहुत टफ थे। क्वेश्चन को था 6वां, क्वेश्चन नंबर 6। दो गुणा 10 की पावर 8 माइनस 8 कूलम पर मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत दो गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान। भाई देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक एक वोल्ट पर मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम भी होता है। जैसे कि एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बताइए, तो वो न्यूटन पर कूलम ना देकर वोल्ट पर मीटर देगा। तो कंफ्यूज मत होना, वोल्ट पर मीटर भी होता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। ठीक है दोस्त, एक समान वैद्युत क्षेत्र से एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के एंगल पर झुका है। वैद्युत ध्रुव स्थितिज ऊर्जा एवं कार्यरत पल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। झुका है, स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस के पी cos थीटा। ठीक है,
स्थितिज ऊर्जा एवं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सॉल्व। 1 मिनट रुको भाई। आ जाओ भैया, आ जाओ, सब आ जाओ। देखो बोर्ड पर फोकस करो। गिवन है, क्या गिवन है हमें? कूलम पर मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक। ठीक ठीक, कूलम पर मीटर द्विध्रुव का एक आघूर्ण ठीक है। कूलम पर मीटर नहीं है, कूलम इंटू मीटर है भाई, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। क्योंकि Q इंटू 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। Q का मात्रक हो गया कूलम और 2L का मात्रक हो गया मीटर। गिवन है, P दिया है हमें 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र दिया है 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। थीटा दिया है 30 डिग्री। और क्या पूछा है? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। भाई वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, बल युग्म का आघूर्ण तो होता है, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर को देख लेना। बल युग्म का आघूर्ण होता है टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू -PE cos थीटा। स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, U इक्वल -PE cos थीटा। U इक्वल P कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁸। E दे रखी है 2 × 10⁵ cos थीटा cos 30। U इक्वल 2 दूनी 4 -4 8 5 2 × 10⁻⁻3। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। दो से 2 खत्म। U इक्वल -2 इंटू 2√3 इंटू 10⁻⁻3 जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब क्या पूछा है? इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। भाई बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया बगल में, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू पी कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁸। ई दे रखी है हमारी 2 × 10⁵। थीटा दे रखा है 30। 2 दूनी 4 4 × 10⁻⁻3 गुणा साइन 30 की वैल्यू होती है भाई 1/2। ये 2 से 2 खत्म। टॉर्क इक्वल टू 2 × 10⁻⁻3। भाई टॉर्क का मात्रा क्या होता है? डायपोल का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। कूलम खत्म, न्यूटन इंटू मीटर डायपोल का मात्रक होता है। उसका वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण का मात्रक होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर सेशन को हम रखेंगे, एंड करेंगे। नोट कर लिया होगा सामने।
भाई इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वही कराऊंगा जो पेपर में आएंगे, फालतू को नहीं कराऊंगा। कुछ टीचर होते हैं कि न्यूमेरिकल्स करा देंगे इतने सारे ढेर सारे और आते एक भी नहीं है। हम वो काम नहीं करते हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाते हैं बच्चे को। वैद्युत क्षेत्र क्वेश्चन नंबर 7। वैद्युत क्षेत्र ई का मान दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन पर कूलाम। एक तल पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सॉल्व। गिवन है, गिवन मीन्स दिया है, ई वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप। ए बराबर 10i कैप। वैद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रा क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ी सी में चल जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक होता है फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर। फाई ई इक्वल टू ई कितना दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट वो दे रखा है ना 0i कैप क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल 10i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस 0k कैप। इसकी गुणा वेक्टर की गुणा वेक्टर से और मैग्नीट्यूड गुणा मैग्नीट्यूड से। फाई ई इक्वल 10⁻30 मैंने बाद में उस दिन बताया था। आई डॉट आई इक्वल होता है 1, जे डॉट जे इक्वल होता है 1, के डॉट के कैप इक्वल होता है 1। इसको याद रख लेना फॉर्मूला को। जो मैथ लिया है, मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, क्योंकि वो वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वेक्टर 3D वाले में उनको पता होगा। जो वाई वाले हैं वो रख सकते हैं। फाई इक्वल 30 न्यूटन इंटू मीटर। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। इस सेशन को हम आज यहीं तक रखते हैं और आज हमारा चैप्टर क्लोज होता है पूरी तरह से। मैंने सारे इंपोर्टेंट डेरिवेशन, इंपोर्टेंट थ्योरी, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। जिस बच्चे ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर्स को जाके देख ले, नहीं तो ये न्यूमेरिकल्स उसको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्त। सौरभ, मनीष, मीनाक्षी, आराध्या, सचिन, मोनू कह रहे हैं सर गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को सिद्ध करा दीजिए। भाई हम उसको कराएंगे, जब हम मैथन क्लासेस लेंगे तब हम उसको करा देंगे। जब 1 शॉट आएंगी, जैसे कि अब सिलेबस हमारा नवंबर में या दिसंबर में क्लियर हो जाएगा। दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक क्लियर कर दूंगा पूरे सिलेबस को। तो दिसंबर के बाद हमारी आएंगी मैराथन क्लासेस 1 शॉट। तो उस 1 शॉट में ले लेंगे हम उस क्वेश्चन को। भाई मुझे पता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम मैराथन में ले लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और जाके इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।